नमस्कार दर्शक बंधु आम सावित्री विजन तरफ आसी पहुँचीचु शिरडी साई धाम रे आम खंडवा मंदिर रे पहुँचीचु। यही खंडवा मंदिर महत्व विषय आम जानापी खंडवा मंदिर रे जड़े दक्ष लोक अच्छा जी कि आपण मानू यही खंडवा मंदिर रे जो मालसापति थिले वो साई बाबा सहित तांकर संपर्क विषय रे आपण को सब कथा अवगत कराइबे। आसतु तांको सहित मिलवा आउ किछि ए शिरडी धाम विषय रे जानिबा। आज्ञा नमस्ते। साई राम। अभी मैं आपको यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। महालसापति के वंशज ये महालसापति जी, इनके बेटे मार्तंड मार्तंड बाबा, जो पहला बेटा गुजर जाने के बाद साईं बाबा ने जो दूसरा बेटा दिया वो ये है। इनके बेटे गुरुवर्य मनोहर नागरे सर, ये टीचर थे, हेड मास्टर। जब रिटायर्ड हो गए तो इन्होंने भक्तों से मिलकर ये सब बना दिया। ये 2019 में चले गए। फिर इनके बाद इनके 4 बेटे, दीपक नागरे ये बड़े बेटे, इन्होंने ये म्यूजियम बनाया ताकि लोगों को समझ सके। ये जो फोटो है साईं बाबा चांद भाई पाटिल, इनके भांजे की शादी थी दूध खेड़ा गांव, वहाँ से ये बारात यहाँ आई। यहाँ आते बाराती लोग सब झाड़ के नीचे बैठ गए। बाबा मंदिर के सामने आके खड़े हो गए। वैसे महालसापति को लगा किसकी शादी है, ये देखने के लिए महालसापति मंदिर के बाहर आए। वैसे उनकी नज़र बाबा पे पड़ी और उनके मुंह से निकला, आओ साईं आओ। साईं ये शब्द तो उनके मुंह से निकले, मगर इसका अर्थ क्या है? सा साक्षात, ई ईश्वर, साक्षात ईश्वर आओ, ये नाम धारण करके बाबा चले गए। ये जो फोटो है साईं बाबा, तात्या कोटे, महालसापति तीनों पैरों में पैर लगा के सो जाने की, मध्य रात्रि में बाबा दोनों को उठाने की। ये लोग कहने के बाबा हम लोग दिन भर भक्तों की सेवा करते, थक जाते, हमें सोने दो। तो साईं बाबा कहने के देखो ये शरीर, ये देह भगवान ने हमें जो दिया है ये बड़ा अनमोल है। मनुष्य जन्म ये अनमोल है। इसीलिए आप सब लोग काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, रास्ते में चलते वक्त हमेशा परमेश्वर का नाम स्मरण मन के अंदर करो। ऐसे करने से मरने के बाद आप सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी। ये जो फोटो है बाबा के साथ रहते महालसापति को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। चिड़िया पक्षी इनकी भाषा महालसापति के समझ में आने लगी। एक बार किसी काम से वो दूसरे गांव जा रहे थे तो झाड़ में 2 चिड़िया बैठी, वो बातें करने लगी। ये जो गांव में उत्सव है, खाना है, इसमें पॉइजन है, अगर ये लोग ये खाना खाते हैं मर जाएंगे। महालसापति ने ये बात सुन लिया, दौड़ के बाबा को बताया। बाबा बोले जाओ इनका जान बचाओ। दौड़ के आए, खाना रोक दिया, इनकी जानें बच गई। महालसापति जाति से सोनार थी, मगर कमाई कोई नहीं। अगर कोई पैसा 2 पैसा महालसापति को देते तो साईं बाबा रोक देते, लेने नहीं देते, क्योंकि बाबा को बाबा उन्हें अपनाना चाहते थे। और वो भी ऐसे भक्त थे जो बाबा कहे वही बात सुनते। बूटी साहब को इस बात का पता था, फिर भी उन्हें लगा गरीब आदमी, इसे कुछ तो देना चाहिए। उन्होंने कुछ रुपया लिया, उनके घर चले गए कि भाई आप ये रख लो। मगर उन्होंने नम्रता से हाथ जोड़ के कहा मैं आपके पैसे का स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने मुझे मना किया। ये जो फोटो है गुरुवार के दिन बाबा जब थे तो नाचते गाते गांव के लोग बाबा को गांव में घुमाने के, और बाबा तो है नहीं। बाबा की पालकी निकलती हर गुरुवार को शाम को। भगवान शिव ने जो खंडोबा अवतार धारण किया वो अग्नि में से चलने का उत्सव महालसापति जी ने शुरू किया। अभी इनकी परंपरा, इनके परपोते ये लोग अग्नि में से चलते। खंडोबा का जो मेन मंदिर है महाराष्ट्र में,
वो पूना से 40 किलोमीटर जेजूरी करके गांव है। हर साल महासभापति ये पालकी लेके जाने, तो रास्ते में चोर लोग आए लूटने के लिए। वैसे इन्होंने हल्दी ली, जय खंडोबा ऐसा बोल के डाल दिया, इनका बदन जलने लगा, चोर लोग भाग गए। उपासनी बाबा इन्होंने 4 साल खंडोबा मंदिर में बैठ के महासभापति के साथ आध्यात्मिक चर्चा करके महाज्ञान प्राप्त किया। फिर साईं बाबा ने उनसे कहा, मेरा जो था मैंने आपको सब दिया, आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ। साकोरी करके गांव है, वहाँ इनका समाधि मंदिर है। और महत्व की बात यह है कि उपासनी बाबा ये साईं बाबा के शिष्य। ये जो फोटो है, बाबा जब शिरडी आए तो लोग बाबा को साधारण इंसान समझते, क्योंकि बाबा जब आए, आपको पता होगा लेंडी बाग जो बाबा के हाथ से बनाई हुई बाग है, बाबा झाड़ लगाने के, पानी देने के, झाड़ू मारने के, तो लोग समझने के कोई साधारण इंसान है। एक विद्वान सन्यासी आया जिनका नाम गंगागीर महाराज, उन्होंने बाबा को देखा और महासभापति से कहा, ये शिरडी का भाग्य चमक चुका है, ये हीरा है, ये हीरे को पहचानो, आने वाली दुनिया ये हीरे के पीछे दौड़ेगी। आज ये बात सच है, पूरी दुनिया बाबा के पीछे दौड़ रही है। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार दशहरे के दिन बाबा अपना शरीर छोड़ के चले गए। गरीब अमीर सबको बाबा बिठाने के, सुख दुख सुनाने के, उनके दुख दूर करने के। ये जो फोटो है, बाबा बीमार पड़े, महासभापति से कहा, देखो मैं 3 दिन ठीक होने के लिए ब्रह्मांड में आत्मा लेके जा रहा हूँ, आप मेरी शरीर की रक्षा करो। ठीक होते ही तुरंत मैं तीसरे दिन आऊँगा। 3 दिन इन्हें गोद में लेके बैठे, बाबा तीसरे दिन वापस आए। तब तक लोगों ने महासभापति को परेशान किया, अरे भाई ये गया हुआ इंसान आप पकड़ के बैठे, इसे जला डालो। मगर इनकी भक्ति ऐसी थी कि इन्होंने बाबा को कुछ होने नहीं दिया। तीसरे दिन बाबा को आना पड़ा। उस जमाने में कैसे मिट्टी के घर होते थे, टूटी फूटी द्वारका माई। एक भक्त ने बाबा को पली दी सोने के लिए, बाबा ने वो ऊपर बांध तो दी, मगर सीढ़ी नहीं, टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, फिर साईं बाबा ऊपर जाते कैसे? और मान लो वो जाते भी है तो नीचे आते कैसे? ये देखने के लिए लोगों की भीड़ें बढ़ने लगी। इस बात का बाबा को बड़ा गुस्सा आया। बाबा ने तुरंत फली निकाली और तोड़ डाली। ये जो फोटो है, अंतिम फोटो, बाबा ने कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है। जितने भी भक्त मेरे शिरडी आते हैं, आप सभी लोग इस जगह पे धूप जलाइए। ऐसे करने से आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐसा वरदान बाबा ने इस गुरु स्थान को दिया हुआ है। ये खंडोबा का महत्व ऐसा है कि भगवान शिव ने जो खंडोबा अवतार धारण किया, वो उत्सव हर साल चंपा षष्ठी पूर्णिमा मनाया जाता। ये सामने अग्नि में से चल के, तो ऐसी यहाँ की कथा है। साईं राम साईं राम साईं।